हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन को लेकर बड़ा आरोप लगाया कि यह आंदोलन छात्रों का नहीं था, बल्कि आम आदमी पार्टी के पार्षद मास्क लगाकर छात्रों के बीच पहुंचे थे। वहीं पेपर लीक मामलों पर उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सोनीपत पहुंची भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और इसमें शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक होने के बाद सरकार ने तुरंत नए सिरे से परीक्षा कराकर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया, जिससे विद्यार्थी संतुष्ट हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन का जिक्र करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि अन्ना हजारे ने देश में ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, लेकिन उस आंदोलन का राजनीतिक लाभ अरविंद केजरीवाल ने उठाया। सरकार नहीं है वहाँ पर क्यों आज हम युवाओं के साथ लाठीचार्ज हो रहा है। जहाँ हमारी सरकारें नहीं है वहाँ पर भी आप काम ठीक नहीं कर रहे हो। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, आप ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी उद्देश्य यही है कि देश के लोगों के सामने, देश की जनता के सामने सच सामने आना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, देश के युवाओं के साथ खड़ी है, देश के युवाओं के हित में काम करेगी। अगर एक भी बच्चे का भविष्य बिगड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी उस बात को पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ उस विषय के ऊपर काम कर रही है। और हम ये चाहते हैं केवल कि ये विपक्षी देश के भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ और खिलवाड़ ना करें। अगर आपने कोई बात रखनी है, आपने अगर कोई धरना प्रदर्शन करना है तो शांति पूर्वक किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए देश में कभी भी कोई मनाही नहीं होती। आप शांति पूर्वक अपनी बात रख सकते हैं, हर पटल पर रख सकते हैं, लेकिन वो रास्ता विपक्ष चुन नहीं रहा। वो आज जिस तरीके से देश में आतंक फैला रहे हैं, वो सच आप सबके माध्यम से मैं देश की जनता के बीच में, देश के युवाओं के बीच में लाना चाहती हूँ। बिहार में देखा कि किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को पत्थरों से मार मार के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके सिर फोड़ने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई गलत कदम नहीं उठाया कि वहां हमारे कार्यकर्ता गुंडे बनकर वहां उनके बीच में गए। आप उन लोगों के चेहरे नकाब के पीछे से देखिए कि कितने उसमें आम आदमी पार्टी के हिस्ट्री शीटर्स हैं, कौन कौन से उनके पार्षद, आज भी वो पार्षद हैं, लेकिन आपको उनका मास्क हटवा के एक बार देखना पड़ेगा कि यथार्थ में ये कौन लोग हैं। मैंने पहले भी मीडिया के सामने यही बात रखी कि हमारे नीट के विद्यार्थी नहीं है वहां पर, उनको इतना टाइम नहीं है कि वो जाके जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। कौन लोग हैं जो विद्यार्थियों के, नीट के विद्यार्थियों के भेष में ये अराजकता देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। आज आपके चैनल्स के माध्यम से उनको उनका असली चेहरा सामने लाने की जरूरत है। जिस तरीके से अराजकता फैल रही है, जिस तरीके से इतने उन्होंने फेसेस कवर कर रखे हैं, वो फेसेस मास्क हटाकर असलियत सामने लाने की जरूरत है। सोनम वांगचुक जी ने एक आमरण अनशन किया। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट के ऑर्डर से जब उनकी सेहत खराब होने लगी, वांगचुक जी ने स्वयं कहा कि मैं अनशन पे रहा, लेकिन मेरे साथ जो विपक्षी बैठे थे वो अंदर ठूस ठूस के खाना खाते रहे। जब वांगचुक जी की तबीयत, सेहत बिगड़ने लगी, कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उनको भोजन दिया गया ताकि उनकी सेहत में कोई और गिरावट ना आ जाए, क्योंकि सोनम वांगचुक भी स्वस्थ रहे, ये हमारा उद्देश्य है। तो ऐसी स्थिति में जब 25 दिन के अनशन के बाद उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी तो वो काम हुआ। अन्ना हजारे जी ने लिखा है कि अगर एक मंत्री इस्तीफा दे देगा तो उससे सरकार मजबूत होगी। तो इससे पहले भी इस्तीफे, देखिए अन्ना हजारे जी हमारे बहुत ही ईमानदार और बहुत ही एक आंदोलन, जिन्होंने ईमानदारी के लिए एक आंदोलन पूरे के पूरे भारत में शुरू किया, लेकिन आपने देखा किस तरीके से अन्ना हजारे जी को छोड़कर
उस आंदोलन का सारा लाभ अरविंद केजरीवाल उठाकर चले गए, और जब उनकी सरकार बन गई तो आज तक उन्होंने अन्ना हजारे जी को नहीं पूछा। और जहां तक आप ये प्रश्न कर रहे हो कि अन्ना हजारे जी ने कहा है कि भाई एक मंत्री अगर इस्तीफा दे दे, वो काम सरकार का है, वो काम हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी जो कैबिनेट है जो ये फैसले लेती है, जिस तरीके का जो उचित फैसला होगा वो फैसला लिया जाएगा। वो फैसला कब होगा, क्या होगा, वो बताने की मैं आपको स्थिति में नहीं हूँ। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जगत महान न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।